संघ के आदेश से आज समन संघ का जो कॉन्सेप्ट है, मेंस कॉन्सेप्ट बोलने के लिए संघाधीश को मानते हुए आज जो विषय है, जो आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है। विषय ये है जो सभी संगठन की बात करते हैं, सभी संगठन महासमनों को विचारों को लेके चलते हैं, बोलते हैं और कहते भी है। बट उसके विचारों को जब हम देखते हैं तो कुछ जगह पर जो कहने का और करने में बहुत सारे फर्क है। बट आज का दिन में इतने सारे संगठन होते भी समन संघ की क्या जरूरत हुआ, और समन संघ का क्या गुरुत्व है, आज समन संघ की क्यों चर्चा भी हो रहा है। तो उस विषय में मैं कुछ बात आज रखने की कोशिश करूंगा। और आज के दिशा में, आज की दशा में, आज का जो स्थिति है, आज मैं पूरी जो राज्यसभा के जो बिल के कल रात को करीब मध्यरात 11:30-12 बजे तक लोकसभा का सदन चला। तो इसी कारणों से कल मैंने शाम को, एक साथी ने बोला है, हमारा जो एक मिनिस्टर है हमारा समाज का, और वो भी हमारा जो बारे सभी जानते हैं यहाँ पर, जो हमारा महाराष्ट्र मनहरी गुरुचंद के बारे में बताते हैं, उनकी वंशज है, तो भी एक मिनिस्टर है। तो किसी कारण से हमारा कुछ समस्या है, समाज के कुछ लोगों का समस्या को लेके देखते हो। तो उसमें मेरे को इच्छा भी नहीं था, क्योंकि इस चीज को हमें संघ को बताना भी जरूरी है, क्या चल रहा है, कर क्यों गए वहाँ पर, क्या रीजन है क्या। तो मैंने कभी मेरे पास फोन आया, फिर घर पे आया, जबरदस्ती मेरे को ले गया। मैं फिर भी वो पूरी काल की चर्चा सुन रहा था समन संघ का। तो कल मैंने काफी, जो बात हम करते हैं हमेशा, जो संघीय की रास्ता है, आज संघ का ये जरूरत क्यों है, और समन संघ की चर्चा क्यों हो रहा है, और समन संघ तो इसका विकल्प कुछ है ही नहीं, ये बात क्यों कर रहा है। तो रात को जब बार बार बोलने के बाद मैंने गया, रात को तो 10:30 बजे, मैंने बोला ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं आपके कहने से जा रहा हूँ, मेरे लिए वहां पे रुकना नहीं, मैं चला हूँ। सिर्फ मैंने बोला आधा घंटा रुकूंगा, बट आधा घंटा क्या, मैंने वहां पर 25 मिनट रुका, फिर मैंने चला। इसमें कुछ बात हुआ, कुछ चर्चा हुआ, काफी सारे लोग जेके देख के बहुत गला मिला रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, आप आते नहीं हो। तो ये सारे कुछ हमारा जो साथी है, जो पुराने साथी है, जो जानते भी है, तो उनसे मुलाकात। आज जो अलग अलग बातें होती है, अलग अलग दलों की, राजनीतिक पॉलिटिकल जो दल है, हमारा समन्वय का बहुत सारे दल है, और उनके विचारों को, जो हमारा महासमन्वय की विचारों को बात करते हैं, बट उस दिशा में, इस स्थिति में कितना वो विचारों को मानते हैं। तो उस स्थिति में, उस दिशा में देखते हुए, जो अलग अलग संगठन, पॉलिटिकल लोगों से बात को हम देखते हुए, समन संघ पूरी तरह खड़ी है। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बोलते नहीं, समन संघ जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते, हमारा मौसम विचारधारा की नहीं है। बहुत सारे तर्क भी होता है, बट जब समन संघ के हर सवालों का, हर तर्क का जवाब भी हाँ होता है, वो फिर चले जाते। कुछ दिन आते, बहुत सारे लोग तर्क भी किया हुआ है, चले गए, फिर आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। बट जितनी भी आज समन संघ के अलावा जो भी राजनीतिक और हमारा समनों का जितनी भी संगठन है, क्या हम वहां पर जाके कोई बात को खुल खुल के कर सकते हैं, चर्चा को रख सकते हैं, और जो हम बात करते हैं उस चीज को मानते हैं, और हम जो बोलने की कोशिश करते हैं वो क्या हमें मौका देता है। समन संघ उसका पूरी तरह विपरीत है, मानते हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं प्रेम बल पे, पहली शब्द में जो शुरू में लाइन में बताया जाता है, समता स्वतंत्र बंधुत्व, और ये जो इक्वालिटी, ये जो समता स्वतंत्र बंधुत्व की बात जो है, ये हमारे संविधान भी वही बोलते हैं, जो हमारा महासम्मान बाबा साहब के दिया हुआ, जो संविधान का लिखा हुआ जो बात है, ये सारे कुछ उसमें है। तो आज जो चर्चा हो रहा था, जिस बिल के ऊपर, बफर बिल के ऊपर जो बात हो रहा था राज्यसभा में, मैं पूरी तरह उसको, काफी सारे बात को सुन रहा। एक बात होती है ना, जो हम
हम आप जो बोल रहा हो बोलने दो, बोलते रहो, हम मानेंगे नहीं, एक जबरदस्ती बात है। तो संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है संविधान का, जो मौलिक अधिकार है, वहां पर कोई घात नहीं कर सकते, उसको चेंजिंग नहीं कर सकते। बट आज के स्थिति में हम जो देख रहा है, इसका सुविधा जो मूल ढांचा की जो आजकल जो सिस्टम जो जो एक एक कानून ला रहा है एक एक समय पर, अरे ऐसे कानून इस टाइम में लाते हैं जैसे कि देखिए, हर कोई भी हमारा जब मूवमेंट, हमारा समनों का कोई भी कोई आंदोलन, कोई हमारा साथ कोई हानि हुआ, हमारा समनों के साथ कोई पुताड़ना किया गया, कोई हमारा जो कल्चर के ऊपर, कोई हमारा सभ्यता के ऊपर जब उसके ऊपर ज्यादा अ, हावी हुआ, तो हम जब उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते, उसके ऊपर जब हम अपने जो आंदोलन खड़ा करते, तो उसी टाइम अब कोई भी ऐसे इशू आता है जो पब्लिक क्वेश्चन ना करे, जो अभी देखना कुछ दिन बाद ऐसे आर्थिक जो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाला, तो इसी टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे बिल लाके ये हमारा जो लोगों को, हमारा साधारण लोगों को, हमारा जो समन लोग है, मैक्सिमम जो देखा जाए ना, हमारा जो SC ST और ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोगों के ऊपर वो ज्यादा ये दिक्कत आती है। तो इस टाइप का एक इशू लाते, कोई ना कोई बिल लाके इसे खड़ा कर देंगे, जो हमारा जो मूल जो जाएगा है, जो हम जहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, जिसके ऊपर हम बोलना चाहेंगे, उस चीज को पीछे हट जाता है, नया कुछ इशू आ जाता है। तो चर्चा के अंदर ये देखा जाता है कि ये जो आज जो चल रहा है, जो स्थिति में चल रहा है, जो हम जिस दिशा में जा रहा है, उसका हमारा विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं, उनका एक बड़ा एक संघ है, तो हम सारे जानते हैं। बट हम जो देख रहे हैं, हमारा जो आजादी का 76 सालों में जो संघ हमारा होना चाहिए था, जो संघ को उन्होंने हैक करके अपना जो सिस्टम को उन्होंने ऐसे चेंज करके अपने तरीके से बना के वो चला रहे, बट हमारा इस लोगों को, हमारा समाज के जो शिक्षित लोगों को, जो हमारा संगठन के बहुत सारे लोगों की बात करते हैं हम, क्योंकि ये बात क्यों कर रहा है, क्योंकि सारे हमारा लोग हैं। कई बार बोलते हैं हम, ये जो कई दिन से चर्चा हो रहा है, हमारा समाज के बहुत सारे लोगों से, संगठन के बुद्धिजीवी लोगों से जब चर्चा होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा करते, तो हम अभी बोलना शुरू करा, आप आइए ओपन पोर्टल में, आप चर्चा करेंगे, आप खुला, आप अपने बात को रखें, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हम डिबेट करेंगे। ये सुजोग, ये जो मौका है, किसी संगठन में कभी नहीं बोला है। आप आइए, हमारे समाज के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आइए हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। आपके क्वेश्चन को जवाब हम संगठन नहीं दे पाए, तो अब हम बात, इस मौके, इस दिन, इसी स्थिति में आज देखा जाए, समन संघ ऐसे स्ट्रक्चर लेके आए हुए हैं, जो नेचुरल की बात करते हैं, हमारा जो महासमूह के विचारों की बात करते हैं, पूरी तरह उसके ऊपर खड़ी है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर कैसे खड़ी है, जो हमारा समन संघ के गोल्डन रूल्स है, इसके अंदर सब कुछ मूलभूत जो हमारा संविधान में जो ढांचा बना के दिया हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर निहित है। हम उसको गंभीर से अध्ययन करते, उसको समझने की कोशिश करते, जितनी भी हमारा यहाँ पे साथी जुड़े हैं, बहुत सारे साथी काफी दिनों से इस चीज को चर्चा भी करते, बोलते भी है, लेकिन हमारा समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई बार देखता हूँ, साल भर 2 साल हो गया संघ के जुड़े हुए बहुत सारे लोग साथी, इसी इस टाइप के क्वेश्चन ला लेके आ जाते हैं, मुझे वो दिमाग में नहीं आता है, ये क्वेश्चन क्यों ला रहा है, इसका रीजन क्या है, इसको क्या कहना चाहते हैं, क्या वो समन संघ को समझ गए, समन सिस्टम को, जो समन संघ जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, वो सिस्टम को क्या अडॉप्ट कर पाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। समन संघ ने इतना आसान तरीका से, और सब लिखित में, सब कुछ लिखित में हमारा सामने खड़ा करके, सही है। खड़ा करके ये खुद अभी नहीं करा, कि पहले से जो सिस्टम था, जो हमारा नेचुरल जो सिस्टम था, उसको हमने पुनर्जीवित किया। पहली बात में पता है, यहाँ पर हम समन लोग ही यहाँ पे आ सकते, जो लोग विषमत चलने वाले लोग हैं, जो विचारधारा के मेल नहीं खाते,
वो लोग यहाँ पे नहीं आते, तो वहाँ पे कौन लोग है? वो है जो बमन लोग। तो यहाँ पर जो हमारा समन संघ है, यहाँ पर समनों का संघ है, तो वहाँ पर बमनों का क्या स्थान है? बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलते हैं ये सिस्टम सही नहीं है, ये गलत है कि बमन नहीं आ सकते। आज जब ये राज्यसभा डिबेट्स में बात हो रहा था, जब एक चीज को मैंने फॉलो करने वाली बात है, आज बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं सुना भी है, और जो नहीं सुना उस चीज को सुने। जब हम रियली बात करते संविधान की तरीका से जब बात करेंगे, उस चीज को उन्होंने निगलाइज किया जाता है। अभी देखिए, हमारा जो जिस कुछ विहार के ऊपर आज जो आंदोलन हो रहा है, वो किसका है? समनों का है। तो समनों का जो संस्कृति है, समनों का जो विचारधारा के लोग हैं, जो समनों को मानने वाले चीज तो समनों का ही है, तो वहाँ पे समनों का पूरी हक है। बामनों का क्या स्थान है? तो हमारा जो ये जो कल्चर, ये धार्मिक जो स्वतंत्रता का जो हक, जो अधिकार सभी को है, तो उसमें हमारे बाबा साहब ने इस चीज को, ये जो हक अधिकार, जो संस्कृति धर्मों को जो मानने वाले पालने वाले, जो उसको जो जो चीज को मानते हैं, उस चीज को पूरी तरह हमारा हक अधिकार देके गए। इसमें आर्टिकल 25-26 में स्वतंत्र रूप से। तो आज का जो बिल लेके आए, तो हमारा बहुत सारे वहां पर देख रहा था, बहुत सारे जो संविधान विशेषज्ञ भी है बोला जाए, जो बहुत सारे अच्छा आइन विशेषज्ञ है, वो बात को रख रहे थे, बोल रहे थे कि पूरी तरह इसका वायलेशन। तो आज का स्थिति में देखा जाए, ये जो संघ के जो सिस्टम में काम कर रहा है, आज हम ये संघ के विचारों को लेकर हमें इकट्ठा नहीं होता है। आप इस चीज को भूल मत जाना। आज जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी के साथ जो काम हो रहा है, आने वाला टाइम में क्या आप क्या मान नहीं सकते कि हमारा साथ नहीं होगा? हमारा समनों का जितनी भी ये जो जो बिहार वगैरह है, जो भी हमारा अम्बेडकर भवन है, सारे जाएगा तो वो लोग है ही है, घुसा हुआ ऑलरेडी धीरे धीरे आ रहा है। तो ये क्या भरोसा है उस चीज को हम हमसे छीन नहीं लेंगे? तो अभी भी टाइम है, हमारे पास समय है, जो बार बार हम समन सिंह को बोलते हैं, आप इकट्ठा हो। आप बोलना पड़ेगा, आप इकट्ठा मत हो, आप इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं है। आपको सब कुछ मिल मिल गया, अभी आने वाला टाइम में भी मिल जाएगा। तो अभी भी आपको हमारा समाज की बुद्धि जिसको बार बार बोला जाता है, वो जो भी लोग वो संगठन कर रहा है, जो मत जो विचारों को मानने वाले लोग को माने, जो समन विचारधारा को, जो हमारा महापुरुष कल्चर, सम महापुरुष को मानने वाला है, हमारा संत को मानने वाला है। अभी सुधीरा सन ने जो बोला है, तो संत जो बना हुआ है, और जो प्रॉपरली अभी जो संघ बन रहा है, संत बन रहा है समन संघ के माध्यम से, ये पूरी तरह सेटिस्फाई और साइन ये बोला जाए, एक रिस्टार्ट की तरह बोला जाए। ये हमारा स्वघोषित तो हमारा समूहों के द्वारा बन रहा है। ये सब किसको सुना है, उनके बारे में पूरा बायोग्राफी जानने के बाद इस चीज को बनाया जा रहा है, हमारा समाज के माध्यम से बना। लेकिन हमारा जो और भी संत है, अपने अपने मन से बना हुआ है, किसी ने अपने संत घोषित किया हुआ है, कोई संगठन के लोग अपने अपने नेता घोषित किया हुआ है, इसके बारे में किसी से, समाज के लिए किसी से नहीं पूछा है। हम ये संगठन बना रहा है, हम इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, इसमें चल रहा है, आप लोग के क्या सहमति है, कभी नहीं पूछा। लेकिन समन संघ हमेशा चर्चा रहा, हमेशा बोलता भी रहा। आपका जो विचार है पूरी तरह इसको रखिए। समन संघ जो सिस्टम, जो रूल्स पे चल रहा है, उसमें कोई आपको क्वेश्चन हो, आप रखे, इससे भी आपको बेटर कुछ हो दे सकते, तो आप उसको रखें, और उसके ऊपर संघ तय करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद संघ को उसी का अडॉप्ट करेंगे। इस तरह ये चलते आ रहा है। अभी जैसे लास्ट हाउस में देखे होंगे, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी में हम जो हमारा यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के बराबर हक है, राइट है। तो उसको राइट को हम देखते, उसको उसको संख्या के ऊपर भी देखा जाता है, जो संविधान का नियम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं।
हमें चलना पड़ता है। तो जो बोलते हैं जो 51% आपके बहुमत लेके आए, इसके आपको हक जो भी कुछ है आपको लेके तो यहाँ पर जो महिला जो दावी करते हैं, हमारा बहनें जो दावी कर रहे हैं, जो उनको समनों को हमारा कल्चर को आगे डेवलपमेंट के लिए कार्य के लिए वो पूरी तरह संग उस चीज के ऊपर सोचा समझा चर्चा हुआ, उसके बाद उस चीज को एक्सेप्ट हुआ। इस तरह हम चलते हैं, जो बोल रहे हैं हम समान विचारधारा हमारा महापुरुष का विचारधारा को लेके नहीं चलते, तो बार बार हमें बोला जाता है आप आइए संघ में जुड़िए, तर्क कीजिए, अपना क्वेश्चन रखिए, आप हाउस में जोड़े, आप हाउस में सुनिए क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसके ऊपर क्या संघ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हाउस चलता है, जो हाउस में जो हमारा पार्लियामेंट की जो वहाँ पर जो लोग सदन में, जहाँ पर जो सदस्य है, जो लोगों के द्वारा चुना हुआ सदस्य, उसके अलावा कोई बाहर के आम लोग जाके वहाँ पे अपने बात रख सकते हैं क्या। तो समन संघ में आने के लिए समन संघ को विचारों को, समन संघ के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आपको उसको उसको जानने के बाद आप उसको क्वेश्चन करें, तर्क करें, वितर्क करें, आप तर्क में आप खड़े होते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करें संघ के। आप एक्सेप्ट करने के बाद ही संघ आपको एक स्पोक के रूप में डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप संघ में, आप संघ के नियम को पालन करते हुए पे बात रखें, और जो सदन चलता है वहां पे आप स्पोक साथ ही आप आराम से अपना बात रख सकते हैं, खोल के बात रख सकते हैं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट में चलता है, अभी चल रहा है। तो संघ क्या संविधान के विपरीत में चल रहा है, ये चीज को समझने की और समझाने की, जो हमारा साथी यहाँ पे पुराने साथी उस चीज को बताते भी है, समझाते भी है। लेकिन हमारा लोगों के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग है, बहुत सारे बुद्धिमान लोग है, ये सारे जानते हैं संघ, समूह संघ सही से काम कर रहा है, सही नियमों के चल रहा है, बट उनके लिए कोई सारे मुसीबत है। मुसीबत क्या है, जो संघ का नियम, जिसे हम बताए जाते हैं बार बार, एक है चंदा कभी नहीं। अरे संघ चंदा बगैर कैसे नहीं चलता है, चल तो रहा है, 4 साल से ऊपर चल रहा है समन संघ, जोड़ रहा है लोग, उसको फॉलो कर रहा है, सिस्टम को फॉलो करके चल रहा है, चंदा बगैर नहीं चलता है। आप चंदे के क्या समझते हैं, आप चंदा लो, पर्ची काटो, पैसा दो, आपको उस संगठन में जमा पूंजी क्या हो रहा है इसका हिसाब किताब तो दो, वो भी नहीं दे रहा हो। संघ में जो भी खर्चा, जो भी अपना खर्चा वहन कर रहा है, उस चीज को अपने No, 24. आवाज कम। तो यहाँ पर सारे विवरण, सारे हिसाब किताब संघ के दिया जा रहा है। दूसरा है, यहाँ पर अभी बात थी, अभी जो हमारा शंकरलाल बोस सर ने बोला है, जाति के ऊपर बात रखा है। यहाँ पे हमें जाति की चर्चा ही नहीं करना है, जाति की बात ही नहीं करना है। बाबा साहेब ने हमें एक जाएगा, एक स्ट्रक्चर ढांचा देके गए संविधान के माध्यम से, हम SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोग। तो यहाँ पर जाति का जो हमने जो बाबा साहेब जाति के ऊपर भी किताब भी लिखा है, उसके विचार उसके ऊपर और भी बढ़िया तरीका से सरल भाषा में समझ सकते माध्यम से, और एक किताब है जाति का अर्थ क्या है। तो उस चीज को हम जब पढ़ेंगे, हम सही तरीका से जानेंगे जाति है क्या। जाति तो है ही नहीं कुछ, जाति किसने बनाया, कहाँ से आया, जाति कब बनाया, इसको जब हम सही तरीका से इसको इतिहास को मूल्यांकन करेंगे तो पता लगेगा जो हमारा जाति के नाम पे कुछ है ही नहीं, जाति हमारा एक मन का ये, और जो चीज को ये जाति का जो बात है इस उसको हमारे ऊपर थोपा गया, उस इसको किसने थोपा, कैसे थोपा, कैसे हुआ, इसके लिए हम विपरीत जो लोग है, जो विरोधी लोग है, उसके बाद उसको बोलते हैं, हम उसको खाली दोष नहीं दे सकते, इसके ऊपर हमारा लोगों का बहुत सारे दोष है। अभी एक प्रश्न आता है, हमारा लोगों के, हमारा समाज के लोगों के माध्यम से, समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों से माध्यम से क्वेश्चन आता है, समन संघ के अंदर कॉमन नहीं आ सकता, ये इसके अलावा बमन के विचार, बमन के विरोध में कोई बात नहीं रहा, बमन के विरोध में कोई बात यहाँ पे होता नहीं है, क्यों नहीं होता है। हम उससे क्वेश्चन प्रश्न करते, ये क्वेश्चन करें, आज भारत की आजादी का 76 साल है,
बहुत सारे संगठन ने हमने बमनों को गाली दिया, बहुत सारे कुछ से अभी भी दे रहा है, ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। अब दुश्मन करते करते आज जो स्थिति हो गया, बामन तो अपना जाएगा वो सही तरीका से खड़े है, हर जाएगा वो अपने कब्जा करके रखा है। आपने क्या करा, उसका क्या लाभ हुआ? हमें जरूरत ही नहीं उसकी कल्चर, उसकी विचार, उसके विपरीत विचारधारा के हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कल्चर, हमारा जो ऐतिह्य, हमारा जो इतिहास, हमारा जो संस्कृति, उसको हमारा, उसकी जरूरत है, उसके प्रचार करना है, उसके प्रसार करना है, उसी के ऊपर हम बात रखें। हमें इसकी जरूरत ही नहीं उसके ऊपर। तो आज समन संघ बोल रहे हैं, हम समन है, ये हमारा आइडेंटिटी है, ये हमारा संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, ये हमारा मूल संस्कृति है, यही हम सब कुछ है, इसी से हम सब कुछ मिल सकता है। इसी के माध्यम से हम बोलेंगे हम समन है। एस सी एस टी ओबीसी सारे लोग, ये कन्वर्टेड माइनॉरिटी सारे समन है। इसी कल्चर को हम अडॉप्ट करेंगे, इसी को विचार को हम मानेंगे, हमारा मूल अधिकार, मूल भी इकट्ठा हो जाएंगे, और हम दोबारा जो महाभारत था हम दोबारा वापस ला सकते। इसी बात को कल मैंने जब वहां पर गया मिनिस्टर मिलने, वो तो मिले नहीं, आए नहीं। मैं आधा घंटा रहा, बोला है वो कब आएंगे पता नहीं। तो बोलिए, आज हमारा इतने सारे लोग हैं, आज एक एमपी के पीछे घूम रहा है, और उससे क्या होगा और किस क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको पता नहीं है। लेकिन हम इकट्ठा नहीं हो, क्यों नहीं हो सकते? मेरे को एक साथी ने बोला, देखिए भाई साहब, आप ना वहाँ पे किसी से कुछ बात मत करना, वहाँ पर फिर बवाल हो जाए। बोले मुझे बात नहीं करना है यहाँ पे कुछ, मैं तो आना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने बोला है, चलो एक बार मिल के आता हूँ वहाँ पर। तो मेरे को आने का शक नहीं है। तो आते आते एक साथी उन्होंने मेरे को बोला है, ऐसे करो, आप ना हमारा संगठन में जुड़ो। तो ये काफी दिन से बोल रहा है, बोला है, नहीं बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, किसी भी संगठन में कभी नहीं जोड़ेंगे, काम नहीं करेंगे। तो बोले क्यों? बोले हमारा संगठन का नियम, रूल्स, आइडेंटिटी क्या है, उस इसको जो जो सिस्टम को इतना दिनों से अलग अलग संगठन कर रहा है वही तो कर रहा हूँ। तो हमारा जो आइडियोलॉजी, हमारा जो आदर्श, जो मैंने इस चीज को पहले उसके बाद मैंने बोला, हमारा जो समन संघ का जो उनको किताब भी दिया हुआ है, उसमें समन संघ गान है, वो सही तरीके से तरफ पढ़ना क्या लिखा हुआ है, और उसका पढ़ने के बाद, अब समझने के बाद मुझे बोलना हमें क्या संगठन में जाना चाहिए। तो हम जब समन संघ को समझ गया, जब समन सिंह को विचारों को मान लिया, हमने जो संकल्प लिया, संघ में ही रहेंगे, संघ में जिएंगे, संघ में ही मरेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि हमने स्पीसीज को, जितने भी यहाँ पे लोग अलग अलग बहुत सारे संगठन में काम किया हुआ है, उस चीज को समझा, परखा, उसके बाद इस उसका एनालिसिस करने के बाद आज संघ में जुड़ रहा है। तो संघ में कुछ खासियत तो है। आज जो बोल रहा है, सारे संगठन जो विचारधारा की बात कर रहा है, आज उसका विकल्प समन संघ के अलावा कुछ है ही नहीं, नहीं है। ये सब चीज को हमें समझने की जरूरत है। उसी जो बोलता है केवल संघवाद, यहाँ पे संघवाद ही चलता है, व्यक्तिवाद, अलग नेतावाद, इस चीज को यहाँ पे चलता नहीं, जो बार बार बताया जाता है, विस्तार से बताया रहता है क्या रीजन है, क्यों है। यहाँ पे पद, प्रतिष्ठा, मंस, माला, इस चीज को है नहीं, किसी का कोई माला पना है अभी, किसी को मंस मिला है क्या यहाँ पर, और किसी ने कभी ऐसे कोई बड़ा प्रतिष्ठा मिला हुआ है क्या? यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर है, हमारा सीनियर साथी है, इंजीनियर है, वकील है, अलग अलग स्तर में बहुत अच्छा जाएगा काम करके है वो। उनकी जो अनुभव है, उनसे हमसे तो बहुत सारे अनुभवी यहाँ पे अलग अलग लेबर भी लोग हैं, अपना मजदूरी करते वो भी लोग हैं, छोटी छोटी जो वर्कर है वो भी लोग समन संघ में जुड़ा हुआ है, सभी सारे सर बोल के बोलते हैं। बहुत सारे हमारा बहन जी है, तो उनको बहन जी बोल के, ये एक रिस्पेक्ट पूरी तरह इक्वालिटी के आधार पर जो समन संघ काम कर रहे हैं उसी को दे रहा है, जो समता की बात करता है। प्रिम्बल में पहली लाइन पे बताया जाता है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व। तो तीनों है कि नहीं समन संघ के अंदर? क्या आप इतनी सारे लोग जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, जो एस्पिरेशन कर रहे हैं, क्या वो संगठन के अंदर ऐसे है? इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हम सही तरीका से संघ को जो समझ गया, आज जब बात कर रहा है, एक एक लोग यहाँ पे घंटा, 2-4 घंटा समन संघ के नियम, रूल्स के बारे में बात करेंगे, और उसके एक एक जो आर्टिकल है संविधान में जो बाबा साहब ने दिया हुआ है, उसके साथ पूरा नील बंधन है कि नहीं, उस चीज को आप देख लेना, उस चीज को परख कर लेना, तब क्वेश्चन करना समन संघ के ऊपर, संघ के ऊपर,
क्या समन संघ उस दिशा में है कि नहीं, उस स्ट्रक्चर में उस नियमों को फॉलो करके चल रहा है कि नहीं, ये हमें समझने की जरूरत है। तो आज का जो स्थिति है, आज जो आने वाला स्थिति है, तो हमें आपको क्या करना चाहिए, आप खुद तय करना। इतना दिनों से, इतना सालों से आप तो देख रहे हैं, तो आज की स्थिति हमें क्या करना चाहिए, ये सभी को हमें सोचने वाली बात है। तो दूसरी जो समन संघ का जो नियम है, जो पंजीकरण, पंजीकरण बहुत सारे संगठन में हो रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, क्या लाभ मिला है, अलग अलग नामों से के व्यक्ति के नाम से हो रहा है। तो समन संघ जो नियम इक्वालिटी के आधार पर चल रहा है, स्वतंत्र के माध्यम से चल रहा है, और इतने 120 करोड़ जो हम समन की बात करता है, क्या 120 करोड़ नामों से हम रजिस्ट्रेशन करें, कोई व्यक्ति विशेष के नाम से क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो नेचुरल जो प्रकृति, इतनी सारे पेड़ पौधा इतने सारे है, सबके नाम पे उसको रजिस्ट्रेशन कर दो, संघ को अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, क्या संघ रहेगा? तो ऐसे नहीं होता है, संघ में ठन ठन भी नहीं होता है, बसता नहीं, अलग अलग नहीं होता है संगठन। आज एक कल दो है, परसों चार है, चार से आठ, आठ से इसे हो रहा है। आज ऐसे बोल रहे हैं 29 लाख संगठन, हम संघ नहीं बोल रहा है, जो संगठन के लोग हैं उनके जो सर्वे उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, संघ नहीं बोल रहा है। इस इसको दिमाग से भी हटा दे, संघ आज बोल रहा है, जो संगठन में काफी दिनों से काम कर रहा है, संगठन के लोग ये बात को रख रहा है, ये हमारा इतनी संगठन है, इतना सक्रिय, इतनी निष्क्रिय, इसी बात को हम तो उठा रहा है। तो इस इसको संघ को एनालिसिस किया हुआ है, कहाँ से क्या चीज हुआ, कैसे हो रहा है, इसका रीजन क्या है, आज संघ हम बना क्यों नहीं है, आज संघ बिखरा क्यों है, ये सब, ये जो चंदा की, पैसा की, प्रतिष्ठा मान माला की, ये जो ये चीज के ऊपर ही ये सारे समस्या की जड़, क्या बोला जाता है, संगादि से सबसे, संघादि से, संगति से इसके विचारों को हम देखते, कल जो हमारा हाउस चला था संघादि से, उसको कैसे हम फॉलो करते, कैसे मानते, क्या संगठन इसी तरह कोई इस इसको फॉलो करते हैं, इस सिस्टम को अडॉप्ट करके चलते हैं? लेकिन आजकल एक चीज को तो फायदा हो रहा है, ये संघ का प्रचार से बहुत सारे जायगा में एक ये जो माला का जो प्रावधान है, उस चीज को थोड़ा सा हट गया। आज कोई जगह हम देखते हैं पंचशील को देते बुलाते हैं, एक को पंचशील गला पे पट्टा बना के बैठा देते हैं, लेकिन वो मांस में बैठाने के बाद ये भी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाला टाइम में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब आपको देखने को मिल रहा है, वहीं पे बैठ के आप संगठन में बैठ रहे हैं, उसके बजाय आप संघ में क्यों नहीं जुड़ते? संघ में आ जाओ ना, संघ में इकट्ठा हो जाए। आज हम बोलते हैं हम आज संघ में जुड़ जाएंगे, हम हक अधिकार सबको आज ही मिल जाएंगे, कल जोड़ेंगे कल मिलेंगे, परसों जोड़ेंगे परसों मिलेंगे, एक साल बाद जोड़ेंगे तो आपको एक साल बाद मिलेगी। तो हम ये जोड़ने का जो काम है, जोड़ने का सिस्टम है, वो जोड़ने का काम को और आसानी से और बढ़िया तरीका से हम कर सकते। हमारा जो मूल आइडेंटिटी है, हमारा जो मूल कल्चर है, मैं समन हूँ, मैं समन हूँ, मैं समन थे, समन रहा, आगे भी रहेंगे। तो ये समन आइडेंटिटी से ही हम इकट्ठा हो सकते हैं। अलग अलग विचारों को आप माने बेशक, बट वो हमारा समन कल्चर है, समन आइडेंटिटी है, समन संस्कृति है। तो ये संस्कृति हमारा पुनर्जीवित करने के लिए, ये समन आइडेंटिटी को पुनर्जीवित करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम ये सब कुछ कर पाएंगे। बाकी जो नियम है मैं शॉर्टली बता देता हूँ, टाइम भी बहुत हो गया। जैसे संघ आदि से इसके बाद आता है हमारा संघ राजनीति में कभी नहीं। संघ एक, इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, संघ राजनीति में नहीं जाए। आज का जो हमारा विपरीत विचारधारा के जो संघ है, वो संघ क्या राजनीति कर रहा है? राजनीति को चला रहा है, सब कुछ स्ट्रक्चर जो उनके इंटरनली सब कुछ हो रहा है संघ के माध्यम से, बट वो ओपनली डायरेक्टली क्या राजनीति कर रहा है? वही बात को बोल रहा है, आप संघ में रहे, आप राजनीति करना चाहे बहुत करें, खूब करें, खुल के करें, बट संघ को नियमों को आप फॉलो करें, जाने, हमारा संघ को विचारों को फॉलो करके उसको अडॉप्ट करके आप राजनीति करना चाहते हो, नियमों को अडॉप्ट करके आप समूह के हितों के लिए राजनीति करना चाहते हैं, आप खूब करिए। बट एक चीज है, लोकतंत्र हम लोग जो बोलते हैं विद द पीपल,
जो हम पहले बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सारे एक जगह आ जाएंगे, तो हमें राजनीति की जरूरत ही नहीं। उसका उदाहरण सामने बहुत सारे हैं, बताते भी है हम। आज जो हमारा समन सिख, उनका संघ है पूरा स्ट्रक्चर, उनके ऊपर कुछ होता नहीं, एट्रोसिटी होता नहीं, उन पे वो अत्याचार नहीं होता है। इतना बड़ा बड़ा गुरुद्वारा देखो खोलता है, कितना बड़ा भंडारा 24 घंटा चलता है, अलग अलग। आज एक गुरुद्वारा खड़ा कर देते हैं, 1-2 साल के अंदर उसका कितना डेवलपमेंट हो जाता है, उसके अंदर संघ। तो विचारधारा को हम जब मानेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, तो हमें राजनीति की भी जरूरत नहीं है। और संघातक संघ के नियमों को, संघ का रूल्स को फॉलो करने के बाद आप उसी को चाहते हैं जैसे संघ के ऊपर कोई घात करे, संघ के विपरीत में जाके संघ के कुप्रचार करे, संघ के विपरीत में जाके ऐसे कोई काम करे, संघ के बिगाड़ने का काम करे, तो संघ उसमें क्षमा नहीं करेंगे। ये जो 9 रूल्स है, नियम है, ये संघ का आधार है। ये कभी बदलेंगे नहीं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये कोई अमान्य भी नहीं किया जाएगा। तो ये संघ का मूल जो स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर चल रहा है। और ये संघ का जो काम कर रहा है, इतनी सारे स्पोक साथी, बहुत सारे हमारा अपना अपना जो काम जो करना चाहते हैं संघ को खुला हम खुद ही करें, वो काम करना चाहते हैं संघ का नियम को फॉलो करते हुए, संघ का विचारों को मानते हुए। आप कोई भी जाएगा, कोई भी भारत में, भारत के बाहर संघ के प्रचार प्रसार कोई भी काम करना चाहते हैं, आप संघ को बोले, आप संघ की अनुमति ले ले, आज हमें ये काम करना चाहता हूँ, पूरी संघ उसी तरह कर सकता है। आज कम से कम 50 लोग संघ के अपने अपना काम को लेके, उस संघ के बढ़ाने की, संघ के विचारों को लेके काम करने की काम कर रहा है। तो इसी बात पे मैं आज विराम देता हूँ। टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरे बातों में, मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई, कोई त्रुटि है, मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।